बदायूं की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इसी को लेकर सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने जमकर हमला बोला। क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। हिलावाली पुलिस ने की, चाहे एफआईआर में, उसके बाद पोस्टमार्टम में, उसके बाद जो 3 नेम्ड परिवार के लोग, 3 नेम्ड लोगों के जिनके नाम उन्होंने एफआईआर में दर्ज किए हैं, उसमें अभी भी मुख्य अभियुक्त फरार है। और वो भी तब फरार है जब वो खुद यहाँ तक आके डेड बॉडी को डाल के गया। एक बार गांव के लोगों ने पकड़ा भी, कुछ प्रभावशाली लोगों ने छुड़वाया भी, पुलिस ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया और अभी तक वो फरार है। पीड़ित परिवार अब तक की हुई कार्रवाई से पूरी तरह से असंतुष्ट है। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी को निलंबित करके क्या प्रशासन ने अपना कागजी कॉलम पूरा किया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। केवल कागजी कॉलम पूरा करके, खाना पूर्ति करके केवल दिखाने की कोशिश की है। आज सस्पेंड किया है, 2 महीने में बहाल कर देंगे, 1.5 महीने में बहाल कर देंगे। उससे इस परिवार को न्याय नहीं मिलने जा रहा है। क्या थाना प्रभारी को सस्पेंड करके पूरा थाना बच जाएगा? मैं कह रहा हूँ इससे कोई दोषी बच नहीं सकता इन बातों से। ये तो केवल एक किसी तरह से कागजी कार्रवाई करके केस को न्यूट्रल करने की कोशिश है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, हमारी पार्टी के सवाल है और परिवार की जो मांग है, तीनों के तीनों मुलजिमों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, शीघ्रतम कार्रवाई होनी चाहिए, केस फास्ट ट्रैक कोर्ट को जाना चाहिए। इस परिवार की गरीबी को आपने देखा है, नज़दीक से देखा है, परेशानियों को देखा है। इस परिवार में कमाने वाली अकेली वही एक बेचारी महिला थी जो कमा के परिवार पाल रही थी। कम से कम 25 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग परिवार को होना चाहिए और एक बेटा जो उनका है, उस बेटे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? उसका रेप हुआ, सामूहिक हत्या हुई और रात को 2:30 बजे उसकी डेड बॉडी जलाई जाती है। और जलाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात के षड्यंत्र में लगी थी कि कैसे ही दोषी उस परिवार को ठहरा दो जिस परिवार की बेटी थी। पीड़ित लोगों को ही दोषी ठहराने में पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी थी। खैर, उस परिवार को किसी तरह से न्याय मिला सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद। यही हाल आज बदायूं के अंदर ये। अभी हम बदायूं की इस घटना से बाहर नहीं निकल पाए। रास्ते में ही सूचना मिली कि शहर की मीरा सराय की में एक नाबालिग बच्ची के साथ यही हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं हर जगह हो रही हैं। कल ही शाम को लखनऊ राजधानी के सबसे पॉश इलाके में एक ब्लॉक प्रमुख की हत्या कर दी जाती है। तो ये बीजेपी के लोग जो अपराधियों को भी बचाने में लगे हैं, वो जाति देख के बचा रहे हैं। आप अधिकारियों की पोस्टिंग भी कर रहे हैं, वो जाति देख के कर रहे हैं। जो कानून के सामने जो चीज़ें होनी चाहिए, गुण-दोष के आधार पर होनी चाहिए, वो एक जाति विशेष का अगर कोई व्यक्ति है तो वो निर्दोष है, उसके अंदर सर्वगुण संपन्नता है। और अगर उस जाति के बाहर का कोई व्यक्ति है समाज का, तो वो सभी अवगुण उसके अंदर शामिल हैं। इस तरह की सोच के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, जिसकी हम गंभीरता से निंदा करते हैं। और जहाँ तक इस परिवार के लोगों की जो मांग है, उस मांग के लिए मैंने जो बातें आपसे कहीं, उस मांग पर हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।